वन सो आज हम करने वाले हैं जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है क्लास 10th। उसमें एक टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। 1-2 नंबर में भी आ जाते हैं कई बार ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चंस में, पर ज़्यादातर 2-3 मार्क्स में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम हार्मोन्स हमारे अंदर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट। कह रहे हाउ आर सच, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको केमिकल्स बोला गया, हार्मोन या फिर केमिकल जो भी हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होती है एनिमल्स के अंदर इनके थ्रू। ठीक है, व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंट स्क्वायरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशंस। जब हम स्कैरी सिचुएशन में आते हैं उस टाइम पे एनिमल्स जो होते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारे शुरू होते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो हम देखने वाले हैं हमारा हार्मोन। मतलब हार्मोन कुछ नहीं थे, ये केमिकल ही होता है हमारे बॉडी के अंदर जो किसी भी चीज़ के प्रति जो रिस्पॉन्स देना होता है ना, वो कैसे हेल्प करते हैं इनको करने में। ठीक है, हम आते हैं मेन हमारे हार्मोन पे, एड्रेनलिन पे। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ना एड्रेनलाइन, ये हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, एंड इट कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट तक पहुंचा जाता है। टारगेट ऑर्गन जो होता है, स्पेसिफिक टिश्यू जो होते हैं ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। ठीक है, इनका टारगेट ऑर्गन होता है हमारा, इसको स्पेसिफिक टिश्यू भी हो सकते हैं और हार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट बीट फास्ट होती है, फास्टर हो जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। ठीक है, एकदम से हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स को उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन की चाहिए। जो ब्लड होता है, ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू contraction of muscles around small arteries in these organs. This divert the blood to our skeletal system, and the breathing rate also increase because of the contraction of diaphragm. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस टाइम पे, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उस टाइम पे। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद उस टाइम की सिचुएशन के लिए। ठीक है, ये जो मैं उसको सिचुएशन बता रही हूँ ना, एकदम से हमारा हार्ट भी ज़्यादा फास्ट फास्ट करना शुरू कर दे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए हमारे मसल्स डायफ्राम वगैरह, तो उस सिचुएशन पे क्या काम करना होता है, कैसे रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी उस सिचुएशन पे। तो उस सिचुएशन पे ऐसे हार्मोन्स काम आते हैं। सच एनिमल हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, विच कंसिडर सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी। हाँ, काम सेकेंड वे होता है ये भी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी जो करती है, नर्वस सिस्टम तो करता ही है, लेकिन एड्रेनलिन भी ये काम करता है। ठीक है, ये हार्मोन हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम उस टाइम पे कई बार क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस टाइम पर डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं कंट्रोल करने के लिए कंडीशंस को। तो उस टाइम पे हमें इन हार्मोन से भरपूर वो चीज़ खानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। ठीक है ना, सो इट्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, हाँ आप लोगों ने देखा होगा प्लांट है, प्लांट के पास भी हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ग्रोथ को, बिल्कुल अपवर्ड ही ग्रोथ करेगी, डाउनवर्ड कैसे ग्रोथ करेगी। ठीक है, हाँ इन हार्मोन्स का जो रोल हम डायरेक्शन ग्रोथ में इमेजिन नहीं कर सकते। क्या आप कभी नहीं देखा होगा, देखा है कि एनिमल एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करे जा रहा है, करे जा रहा है, या सिर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, पैर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में थोड़ा अलग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, ये लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का तो हाँ देखो, जिसने एक एग्जांपल दिया है कि
वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन योर फेस। क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। डिज़ाइन जो हमारे बॉडी का केयरफुली मेंटेन है, इवन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन के टाइम पे भी मेंटेन ही रहता है। ठीक है, देखो अब देखो क्या आता है। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में। ठीक है, वी ऑल्सो सीन सॉल्ट पैकेट्स, देखा ही होगा, जो आयोडाइज्ड सोल्ट होता है ना, अनरिच्ड आयोडीन से रिच्ड होता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सोल्ट इन अवर डाइट? के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आयोडीन नेसेसरी है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। थायरोक्सिन रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट मेटाबॉलिज्म को इन द बॉडी के अंदर, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। ठीक है, सो आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट अवर डाइट, अगर डेफिशिएंट है तो गोइटर नाम की जो डिजीज़ है वो हमें हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, स्वोलन नेक हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, पोजीशन थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये जो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं उससे हमें आयोडीन मिलता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो ये हो जाता है गोइटर। ठीक है, हाँ कई बार आप लोगों ने देखा होगा पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, कैसे होता है ऐसा? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। ठीक है, इसका जो नेम इंडिकेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो इफ देर डेफिशिएंसी हो जाए हार्मोन की चाइल्डहुड में तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो तो उसके लिए जो हार्मोन्स होते हैं हमारी प्यूबर्टी एज पे जो स्टेजेस, इस स्टेज पे जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, एक आपने देखा होगा, आप कई बार डॉक्टर सलाह देते कम शुगर खाओ डाइट में, क्योंकि क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, उस टाइम पे हमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ना, ये हमारी पेनक्रियाज सिक्रीट करती है, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करे रखती है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में तो शुगर लेवल ब्लड के अंदर राइज हो जाएगा, जिससे हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, तो हर हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर प्रिसाइज अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, अगर शुगर लेवल राइज हो जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड फॉर मोर इंसुलिन। ठीक है, सो ब्लड शुगर फॉल हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। सो ये हार्मोन्स हमने देखे हैं। देखो एक बार फिर से देख लो। ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। ये स्टिमुलेट करेगी ग्रोथ, जितने भी ऑल ऑर्गन्स हैं सबके, रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिज्म बॉडी ग्रोथ का। इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस और वेरी डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्लैंड और रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स से हमारी बॉडी के अंदर जो जो काम करते हैं। सो आई होप आप सब ने देखा होगा। इंपॉर्टेंट ये भी बात है, ये भी देख लो। हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल व्हेन लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन लो, हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ठीक है, सो आई होप आपको हार्मोन्स वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।